सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रेम भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण वचन की ओर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप परमेश्वर के वचन से बहुत से जन आशीष पा रहे हैं और पाने के लिए जा रहे हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे कि आप अपने समय को निकालकर इस वक्त आप इस संदेश को सुन रहे हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस संदेश को कहां से सुन रहे हो और कितने समय बाद सुन रहे हो और कितने साल बाद सुन रहे हो, कितने महीनों बाद सुन रहे हो, कितने घंटों बाद सुन रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फर्क पड़ता वो ये है कि आज आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो तो आज आप इस पे विश्वास करिए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर। जी हाँ, आज हम में से किसी के पास कोई उम्मीद नहीं है। जी हाँ, हम मसीह है, लेकिन हमको उम्मीद जो मिलती है, हमें उम्मीद मिलती है परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के वचनों से। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम भी परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं, तो याद रखें, इन पे हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रार्थना भी करते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों को लेकर प्रार्थना करिए, क्योंकि वचन ही है जो हमारी प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सुंदर सा वचन देने के लिए जा रहा हूं, जो कि सच में जब आप इस वचन को अपने घरों में, अपने परिवारों को जब आप इसको पढ़कर सुनाओगे, जब आप इसको एकांत में प्रार्थना के साथ पढ़ोगे, तो मैं बताऊंगा ये वचन आपको दे तो कुछ नहीं सकता शारीरिक तौर पर, लेकिन ये आत्मिक तौर पर आपको बहुत शांति जरूर देगा। जी हाँ, हो सकता है कि आप में से जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, नाना प्रकार की मुसीबत, परेशानियों में, बीमारियों में या कोई भी समस्या में आप हो सकते हैं चल रहे होंगे। कोई गम में हो सकता है या नाना प्रकार के डिप्रेशन में हो सकता है। किसी के पास कोई काम धंधे नहीं है या कोई इस वक्त हॉस्पिटल में हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास एक उम्मीद है, आपके पास एक भरोसा है, और वो भरोसा परमेश्वर का वचन है। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता अध्याय 119 आयत नंबर 49। जी हाँ, भजन संहिता अध्याय 119 और उसकी आयत नंबर 49। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। राजा दाऊद इस वचन को बताते हैं जब वे बड़ी परेशानियों में गुजर रहे होते हैं, जब उनके लोग उनको सता रहे होते हैं, तब वे इन वचनों को बड़े दुख के साथ में परमेश्वर को बताते हैं और परमेश्वर को याद दिलाते हैं। आमीन। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यह इस प्रकार से लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। राजा दाऊद सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ये बोलते हैं कि जो वचन तूने अपने दास को दिया यानी मुझे दिया है, उसे याद करिए। और कहते हैं नीचे, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं आज आपको ज्यादा समय नहीं, लेकिन मैं आपको एक उम्मीद देता हूं। जब आप इस वचन को सुन पा रहे हो या आप पढ़ पा रहे हो, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ आपसे चाहता है। वे आपको इस वचन के तहत कुछ बात करना चाहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने पूरे आकाश, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड और आपको और हम सबको बनाया है, उसकी कुछ एक योजना है। कोई भी बिना योजना के नहीं है इस संसार में। यदि आप कोई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इससे डबल परेशानी राजा दाऊद अपने समय में कर रहे होते हैं। जी हाँ, हम परमेश्वर के वचन पर आशा लगा सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी उम्मीद नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखकर और उस परमेश्वर को बता सकते हैं, परमेश्वर आपका वचन ये कहता है, जो वचन तूने अपने दास को
दिया है उसे आप स्मरण करिए, आप उसे याद करिए, क्योंकि तूने मुझे एक आशा दी है। परमेश्वर ने हमें हर एक को एक आशा जरूर दी है, हर एक को एक प्रॉमिस वचन जरूर दिया है। जिस प्रकार से हम इस यानी कि इस साल के अंतिम दिनों में इस वक्त चल रहे हैं, मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आने वाले 2025 के अंदर एक बड़ी आशा देने के लिए जा रहा है। जो परमेश्वर ने आज आपको आशा दी है उसको 2025 में उसको पूरा भी करने जा रहा है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आज आपको 2025 में एक आशा देने जा रहा है और 2025 के अंदर ही उसी वर्ष में परमेश्वर उस आशा को पूरी करने जा रहा है। प्रभु के लोग बोले आमीन आमीन। परमेश्वर आज आपको एक आशा वचन दे रहा है। इस वचन को आप मनन करिए, इस वचन के ऊपर आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर 2025 में आपको एक बड़ी उम्मीद जो आपने रख रखी थी उसको पूरा करने के लिए जा रहा है। जो आशीष आपकी रुकी हुई है 2025 में वो खुलने पाए मसीह यीशु मसीह के नाम से। जी हां, परमेश्वर की सारी आशीषें 2025 में आपके जीवन पे उतरने पाए, आपके परिवार पर उतरने पाए। मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमें आशा देता है, हमें आशीष बाद में देता है, लेकिन परमेश्वर हमें सबसे पहले आशा देता है। वो हमारे जीवन में उम्मीद को जगाता है कि हम उस परमेश्वर के पास जाए। जब वो हमें आशीष देता है तो हम बोल सकते हैं कि आशीष परमेश्वर की ओर से। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर, देखिए, इस संसार में हर एक आशीष, हर एक गिफ्ट परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जी हां, जो भी आपको आशीष मिली है या जो लोग आशीष पाए बैठे हैं, ये कंफर्म नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से उनको वो आशीष मिली है। जी हां, उनको कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो आज जिस आशीष में जी रहे हैं क्या वो परमेश्वर की आशीष है या किसी और की आशीष है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता सकते हैं इस संदेश के कमेंट बॉक्स में कि क्या आपकी राय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर की आशीषों को हम कैसे पहचान पाएंगे। जी हां, यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो आशीष है आप उसे कैसे कंफर्मेशन करोगे, कैसे आप उसको प्रूफ करोगे कि ये आशीष, ये ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से है। यदि आप समझ पा रहे हो तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। कहने का मतलब मेरा यह है कि आज हमें ये जानना भी है कि हमें ये आशीष किसकी ओर से मिली है, किसकी ओर से ये आशीष मिली है। इस संसार में बहुत सी लोग आपको कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो आशीष परमेश्वर देगा आप उसे कैसे पहचानोगे। शैतान भी आपको आशीष दे सकता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपको आशीष दे सकता है। हमें उन दोनों को कैसे पहचाने, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी जो परमेश्वर आशीष देगा वो आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ, आपके आने वाली पीढ़ी के साथ वो आशीष आपके संग रहेगी। यदि शैतान आपको आशीष देगा वो डुप्लीकेट होगी, वो नकल जरूर कर सकता है लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं चल सकती। जी हाँ, वो आपको एक झांसा जरूर दे सकता है लेकिन वे आशीष आपके जीवन के लिए नहीं होगी। वो चलेगी लेकिन थोड़ी देर में वो बंद हो जाएगी। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई महंगे कपड़े लेते हो और जब आप कोई लोकल यानी कि जो जिनके दाम कम हैं, जब आप उनके प्राइस में जब आप खरीदते हो और जब आप देखते हो तो आपको पता लगता है कि ये जो जूता कंपनी का है, ये जो शूज मैंने ली है कंपनी के, ये कितने सालों साल चल गए और ये जो हमने एक महीने भी नहीं लिए और ये खराब हो गए। ऐसे ही परमेश्वर की आशीष है। वो परमेश्वर आपको ब्रांडेड आशीष देने के लिए जा रहा है 2025 के अंदर। अजीजों, आप उन वचनों को पकड़िए जो परमेश्वर ने आपके साथ बांधे हैं,
उन आशीषों को पकड़िए जो परमेश्वर ने आपके साथ बांधी है। वे आशीषें यदि रुक चुकी है तो आज ये समय है कि 2025 को आने से पहले वो आशीष आपकी खुलने पाए मसीह यीशु के नाम से। जी हाँ, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। राजा दाऊद भी यहां पर परमेश्वर को अपने जो परमेश्वर ने वचन बांधे थे राजा दाऊद के जीवन में, दाऊद परमेश्वर को याद दिला रहे हैं। क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने जो मेरे से वाचा बांधी थी, जो आपने मेरे से आशा भरे शब्द दिए थे, उसको आप पूरा करिए, उसको याद करिए, मुझे आवश्यकता है। दोस्तों, हो सकता है कि आज आप बड़ी उम्मीद के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, बड़ी आशा लगाए हुए आप प्रार्थना कर रहे होंगे बहुत दिनों से, लेकिन ये सही समय है, ये सही वक्त है जो परमेश्वर का वचन आज आपको पहुंचा है। हम सारे जने शुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की महिमा यदि हम नहीं करते तो कौन करेगा? वो पत्थरों को भी आज्ञा देगा, वो भी उठ खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा कर बैठेंगे। परमेश्वर क्यों नहीं हमें चुन सकता? परमेश्वर आपको भी चुन सकता है और परमेश्वर आपको चुन रखा है। जी हाँ, आप देखना, शायद आप इस संदेश को दोबारा कभी ना देख पाओ, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यदि आप इस संदेश के अब तक बने हो, यानी आप इस संदेश में अब तक आप बने हो, तो प्रभु आपको ब्लेस करे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 2025 आपके लिए एक ब्लेसिंग का दिन होने जा रहा है। 2025 जो साल है, जो वर्ष है, जो समय है, जो दिन है, जो महीने हैं, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग में बदलने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपके उन आशा भरे दरवाजों को खोल दिया है। जो आशीष रुकी हुई थी, परमेश्वर ने खोल दी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आप इन वचनों से बहुत आज ब्लेस हुए होंगे। तो दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आपने अभी तक अपने समय को दिया और आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर दिया है। सच में प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नए संदेश के साथ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।